देखिए, तो छिटपुट हुआ है और स्पॉन्टेनियसली हुआ है। हम लोगों को पहले से नहीं मालूम था कि जंतर मंतर पर कोई खेला हो जाएगा, उग्र प्रदर्शन हो जाएगा। तो दूसरा इशू है। तो इशू तो जो डिनाई करता है वो किसी गलत मंसूबे से डिनाई कर रहा है। इशू तो बड़ा है, एक पीढ़ी के जीवन से जुड़ा हुआ है, नौजवान पीढ़ी, विद्यार्थी पीढ़ी, और सारी तैयारी करते हैं कंपटीशन में बैठने के लिए, और उस पर डाका पड़ जाता है। तो परीक्षा देगा लोग, जिसके पास मेरिट है वो छट जाएगा, और जो मैनेज किया है, प्रश्न पत्र लीक आउट किया है या करवाया है, तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो देश के भविष्य के लिए खिलवाड़ है एक तरह से। तो इशू गंभीर है, इशू बड़ा है, और सरकार दोषी है इस मामले में। तो सरकार दोषी है तो सरकार को जवाब देना होगा ना। तो ये सरकार तो जल्दी सुनती नहीं है। अब थोड़ा कल से परेशान है, परसों से परेशान है। और जो कंडीशन वो रखा है, सरकार लगता है मान लेगी, तब वो रिलीज किया है उसको। तो इसीलिए गंभीर मामला है, गंभीर विषय है, भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि आज सिलेक्शन अयोग्य लोगों का हो जाएगा। अयोग्य आदमी ये प्रश्न पत्र लीक आउट होने के आधार पर चुन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सरकारी कर्मचारी या सेवक बन जाएगा, वो अनर्थ होगा। तो इसका समर्थन तो करते ही है, आंदोलन कर रहा है उसका भी समर्थन करते हैं। साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना। आपने देखा होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो क्या इसे सफिशिएंट नहीं माना जा सकता है? देखिए, गोली मार दे या 10 करोड़ जुर्माना कर दे, पहले से सरकार क्यों नहीं सजग थी? बड़ी इकोनॉमी बन रही है, तो पहले ये काम होता था। तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो इसी में सरकार उलझी हुई थी। तब जो कानून बनाएगा पार्लियामेंट से, पहले क्यों नहीं बनाया? पहले क्यों नहीं समीक्षा की? और प्रश्न पत्र जो लीक आउट होता था, स्टेट में भी होता था, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता था, नीट का पहले भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मोदी के राज में नहीं हुआ है, मोदी जी के भी राज में हुआ है इससे पहले। तो सरकार को सतर्क होना चाहिए ना, पहले न होना चाहिए। तो गलत हुआ है तो सरकार का पसीना छूट रहा है। सर, ये जो हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, उसको किस तरह से देखें? क्या वाकई ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने हाईजैक कर लिया है इस आंदोलन को? देखिए, सर्च में, जेजी कार में, इस सब में आग लगा दी लोगों ने। तो विद्यार्थी नहीं था, विद्यार्थी तो असेंबली के गेट पर थे और दूसरे जगह थे। बेतिया में, मधुबनी में गोली चल गई थी, लाठीचार्ज हो गया था, गिरफ्तारी हुई थी, कपार फूट गया था। तो ऐसे लोग अगर घुस गया तो ये भी काम सरकार का है उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई नहीं किया तो इसकी भी जिम्मेवारी है, दोष सरकार को ही जाता है। सर, मोहन भागवत ने तो कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बयान दिया था जब सर्चलाइट में आग लग गई, प्रदीप में आग लग गई, जे कार को लूट लिया, रोशन ब्रदर्स को लूट लिया, दारू का बोतल दबाए हुए हम लोग अपने आंख से देखे, असेंबली के गेट को छोड़े
बहुत साथी हमारे मर गए, तो कहा कि लूट लिया, सब जगह आग लग गई। तो गए देखने जब साथियों के साथ, देखे दारू का बोतल दबाए हुए लोग, जे कार से जो मिला, सॉस का बोतल मिला वही लेके आ रहा है, लेकिन दारू जैदी लिया। तो उसमें उसमें भी सरकार फेल्योर थी, उस दिन भी सरकार फेल्योर थी। तो आइडेंटिफाई कीजिए, सरकार ने बिहार में शिनाख्त किया बहुत लोगों को, जी बहुत लोग आइडेंटिफाई किया, पकड़ा। उस समय में गफूर की सरकार थी। सर, मोहन भागवत ने कहा है कि बातचीत का दौर होना चाहिए, युवाओं से के साथ संवाद होना चाहिए। युवा जो है बहुत चीज जानना चाहते हैं, दबाव बनाकर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भागवत जी कहाँ कहाँ सही है? भागवत जी कहता हम सब एक है, हिंदू हैं। हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू से बौद्ध हो गए लोग, मुसलमान हो गए, दूसरे ईसाई हो गए, आज भी हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? ये उपदेश देते हैं तो अच्छी बात है। हिंदू में कोई मतभेद नहीं, सब एक है, योग्यता के आधार पर लोगों की मान्यता है। तो बेचारा एक आदमी उत्तर प्रदेश में कथावाचक होकर के घूमते थे, उनका काम ही यही था। तो संयोग से ब्राह्मण के घर में ले लिया, कथावाचक के लिए चली कथा बजती थी, उसको मारा पीटा, केस बाल कटवा दिया, घसीटा गया। तो उसी हिंदू में से एक आदमी ने बड़का पुजारी कहा कि मारा है किसी ने, सो गलत किया है। लेकिन उससे पहले गलत किया वो कथावाचक, जिसने अपनी जात नहीं बताई पहले। तो पहले वो हिंदू को एक तो करे, जाति श्रेणी में बटा हुआ है। तो युवा वर्ग से संवाद करना चाहिए, तो उन शूद्रों से भी संवाद करना चाहिए। पूरे हो गए हैं सर, किस तरह से इन 100 दिनों को देखा जाए? इस 100 दिनों में फेक इनकाउंटर हुआ है। इस 100 दिनों में बच्चों की का अपहरण हुआ है, उसमें लड़की है तो उसका बलात्कार और हत्या हुई है। ध्वस्त होते हुए जो विधि व्यवस्था है 100 दिन में, इसको देखे हैं। अखबार में घोषणाएं भरी हुई है, खजाना खाली है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का बजट है। तो 3 महीना में, कल तो सब जगह उनको बधाई दिया कि 3 महीना हो गया, 100 दिन हो गया, 100 दिन हो गया। तो बधाई तो अच्छाई के लिए होता है। कैसे लोगों के मन में भय है। और बिहार में भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि प्रश्न पत्र लीक आउट नहीं हो। एक से एक माफिया है, सब कुछ को यहाँ से लेकर के बिहार से प्रश्न पत्र चलाया था दूसरी जगह। तो इनको जो बधाई दिया, वो बधाई की क्या कीमत है? बधाई ये भी युवा है। तो सबसे पहले बिहार के लोगों के मन में ये भय मिट जाना चाहिए और सुरक्षा का भाव पैदा होना चाहिए। ये सुरक्षा का भाव या भावना पैदा ही नहीं कर सके अभी तक 100 दिन में। गारंटी है, इसका एहसास नहीं कराया गया है। तो सबसे बड़ा, महंगाई घटेगी तो इसके हाथ में पूरी नहीं है, नियंत्रित होगा। काला बाजारी इसके हाथ में राज में रुक जाएगा। तो काला बाजारी भी महंगाई का बड़ा स्रोत है। तो थोड़ा समय लग सकता है। भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है कि इसको तत्काल रोका जा सकता है। तो सरकार ने भ्रष्टाचार को रोक पाई है और न काम विधि व्यवस्था को ठीक कर पाई है। अब आज अखबार में देखे कि भरत तिवारी, जिसकी फेक एनकाउंटर से किया, तो उसके लिए दोषी जो पुलिस अफसर था, जिसका नाम था, उसको पोस्टिंग कर दिया। अब जो ये चुनाव आ रहा है और तिवारी सब न सवाल कर रहा है, तो फिर हटा दिया, सचिवालय में ज्वाइन करा दिया। अब फिर चुनाव खत्म होगा, फिर भेज देगा वही। तो इससे 100 दिन का की कहानी पूरी नहीं होती कि बहुत अच्छा आपने संकल्प ले लिया है और राम राज बिहार में आएगा, इसका एहसास नहीं हुआ।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।